बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो। उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने फेसबुक पेज पे, जो कि पार्ट नंबर 93 था, और वो सूखिया टोटल स्टेशन C250RX पर मैंने बनाई थी कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल के लिए किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, या इसको HIB कहा जाता है। तो उसमें मैंने क्या किया था कि जब मैंने अपने BM को टारगेट किया था नॉन प्रिज्म की मदद से, और वो मैंने ऑफिस के कंटेनर वो जो वाल है उस पर मैंने एक शॉट लिया था, पॉइंट बनाया था नॉन प्रिज्म की मदद से। जब मैंने उसको मेजर कर दिया, इसने मुझे डिफरेंस दिया था -0.133। तो ये जो वीडियो इसने हमें दे दिया माइनस में क्यों दिए, और ये कभी कभी हमें प्लस में दे देते। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, और इसकी ये कैलकुलेशन ये मेन किधर से स्टार्ट हो जाती है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पर है। ठीक हो गया, कि जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देते हैं तो ये कभी हमें VD प्लस में देते, कभी माइनस में देते एक, या इसका जो डिफरेंस है ना वो कभी प्लस में देते या माइनस में, और हमें कैलकुलेशन में ये प्लस माइनस क्यों करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एस पर साइड मैंने एक पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, वैसे रफली सा। ठीक हो गया, और इसका मैंने टिल्टिंग कर दिया, लेवलिंग कर दिया। ठीक हो गया, फिर मैंने क्या किया कि ये सामने कॉलम पे मैंने 3 मास्किंग टेप लगा लिए। मैं आपको भी चेक करा देता हूँ। एक ये सेंटर वाला मास्किंग टेप है, एक अप साइड पर मैंने एक मास्किंग टेप लगा लिया, और एक डाउन साइड पर। मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये मास्किंग टेप, ये सेंटर वाला मास्किंग टेप है। ठीक है, इससे मैंने 10 सेंटीमीटर पर एक कवर मास्किंग टेप लगा लिया, और ये मैंने बॉल पॉइंट से भी एक नुक्ता इधर लगा लिया। एक डाउन साइड पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया 10 सेंटीमीटर पे। ठीक हो गया, अब की बार मैं क्या करूँगा कि मैं इस सेंटर वाले पॉइंट को मैं टारगेट करूँगा, और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा लेवल पर। ठीक हो गया, फिर मैं इस पॉइंट को टारगेट करूँगा और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा लेवल पे। फिर मैं इस पॉइंट को टारगेट करूँगा और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा लेवल पर। तो ये 3 डिफरेंस मेथड की मदद से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा, और आपको भी चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सेंटर वाले मास्किंग टेप पर मैं अपना टारगेट सेट करूँगा। ठीक हो गया, और अपनी रिक्वायर्ड फंक्शन में जाने के लिए क्या करूँगा कि इसको मैंने करने एस्केप। इसमें मेरे पास ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ZA जीनत एंगल। इधर मैंने क्या किया कि जीनत एंगल को मैंने 0 किया हुआ है। इसको थोड़ा सेट कर दो, ये हवा की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये जो 8 सेकंड है इसको हमने 0 करना है। ये आप देख सकते हैं कि जीनत एंगल मेरे पास 0 होकर आ गया है। अब की बार मैं अगर आपको चेक करा सकूं, तो ये जो लाइन आपका एलिमेशन है अपने इंस्ट्रूमेंट का, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने ये वाइट कलर की डोरी लगा लिया। डोरी का जो लाइन है और लाइन आपका एलिमेशन है, और ये आपको वर्टिकली टेलीस्कोप का जो सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक ही लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये थ्रू आउट जाके उस सेंटर पॉइंट के साथ टच हो रहे हैं। तो इधर मेन बेसिक कंसेप्ट ये हो गया, जो मैंने आपको 90 डिग्री 00 मिनट 00 डिग्री चेक करा दिया, वो ये पॉइंट बन रहे। ठीक हो गया, अब इस पॉइंट की निस्बत में अगर इस पॉइंट को टारगेट कर दूं तो ये मुझे डिफरेंस प्लस में देगा। समझ आ गया, इस पॉइंट की निस्बत में अगर इस पॉइंट को टारगेट कर लूँ तो ये मुझे डिफरेंस माइनस देगा। फॉर एग्जांपल, इसको मैं सेंटर वाला पॉइंट ले रहा हूँ, सेंटर वाले पॉइंट की निस्बत में अप साइड वाले पॉइंट को टारगेट करूँ तो ये मुझे जो डिफरेंस देगा वो प्लस में देगा। इस पॉइंट की निस्बत में अगर इस पॉइंट को टारगेट कर लूँ तो ये मुझे डिफरेंस देगा माइनस में। ठीक हो गया, तो इसको इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं F3 को प्रेस कर देता हूँ कोऑर्डिनेट, और इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है, उसी ओरिएंटेशन को मैं रोकी की मदद से सिलेक्शन दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और मैं इधर क्या करने जा रहा हूँ कि स्टेशन का लेवल मैंने 0 किया, HIB मैंने 0 कर दिया, 20 NZ को मैं ले लेता हूँ, और इधर बैक साइड का लेवल भी मैं 0 कर देता हूँ, और इसको मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जीनत एंगल में भी इसने मुझे 90 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड दे दिया। अब की बार मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए यस कर देता हूँ। यस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रिज्म का साइन है ये मैं चेंज कर देता हूँ।
शिफ्ट की को प्रेस कर देता हूँ, ये मेरे पास प्रिज्म शीट आ गया। अब की बार मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ, मेरे पास नॉन प्रिज्म का साइन आ गया स्क्रीन पर। इसको मैं यस कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन को एंटर कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली कर देता हूँ मैयर। जो ही मैंने मैयर किया, अब की बार मुझे इंस्ट्रूमेंट ने जेड में मतलब जीनत में 0 दे दिया। इधर मेन कंसेप्ट ये हो गया कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो मैंने आपको चेक करा दिया और इसके साथ मैंने एक डोरी लगा लिया और उस कॉलम पर मैंने पहले से ऑलरेडी अपने लिए एक पॉइंट बनाया था, पहले मैंने सेट किया था और आपको सिर्फ चेक करा दिया। अब की बार मुझे इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया कि इधर ही मुझे इसको 0 कैलकुलेट करके दे दी। क्यों दिया? इसलिए दिए कि ये जो जीनत एंगल था ना, ये इधर 90 है, समझ आ गया? इसलिए उसने हमें डिफरेंस 0 दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना हो अपने 0 लेवल पे, तो यही आपका 0 लेवल हो गया। इस लेवल से आपने 1 मीटर प्लस करके लेवल लगाना हो तो आपने क्या करना है कि अपने रिक्वायर्ड पॉइंट को टारगेट करने जिधर आपने लेवल लगाना हो और आपने पूरा करने फिर प्लस 1 मीटर इधर आपने पूरा करने। ठीक हो गया? जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ इधर ही और मैं इसको नॉन प्रिज्म की मदद से मेजर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायर्ड है 1 मीटर और ये मेरे पास आ गया 0.60, तो इससे मैंने 38 सेंटीमीटर ऊपर जाने। ठीक हो गया? इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने लिए वो प्लस वन मीटर वाला लेवल लगा सकते हैं, एक तरीका। दूसरा ये है कि मैं दोबारा उस सेंटर वाले पॉइंट को टारगेट कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। ये दोबारा मैंने उसी सेंटर वाले पॉइंट को टारगेट कर लिया। अब की बार मैं एहतियातन इंस्ट्रूमेंट को लॉक कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जाए। कोई 1 mm माइनस में आ रहे, खैर कोई नहीं। इसको मैं स्केप कर देता हूँ, OCC ओरिएंटेशन को मैं एंटर कर देता हूँ और स्टेशन का लेवल मैंने 0 किया, HI भी मैंने 0 किया, BSNZ को ले लेता हूँ। बैक साइड का जो लेवल है वो भी मैंने 0 किया, ओके कर दिया, यस कर दिया, ऑब्जर्वेशन को एंटर कर दिया, इसको मेजर कर दिया। तो इसने मुझे डिफरेंस दे दिया 1 mm माइनस। इसको मैं इंक्लूड करूँगा 0. अब की बार फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जिधर मैंने अभी BM पर शॉट ले लिया, इस BM का मेरे पास एलिवेशन है, लेवल है, रिड्यूस लेवल है, डाटम लाइन से ऊंचाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 400। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं स्केप कर देता हूँ, OCC ओरिएंटेशन में चला जाता हूँ और इधर मैं स्टेशन का लेवल लिखूँगा 400। इसको मैं सिंपली BSNZ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन को एंटर किया, मेजर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया उस एलिवेशन पर। ठीक हो गया? अगर मैंने 401 लेवल लगाना तो उसके लिए मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सिंपली मोमेंट दे दूंगा अप साइड पर, इसलिए कि जितना कोई भी कंपोनेंट ऊपर जाएगा उसके एलिवेशन प्लस होगा, कोई भी कंपोनेंट जितना नीचे जाएगा उसकी एलिवेशन माइनस होगा। तो जितना हम ऊपर चलते जाएंगे हमारा रिक्वायर्ड लेवल पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक पॉइंट लूँगा और मैं आपको भी चेक करा देता हूँ। मैंने वैसे एक पॉइंट को टारगेट कर लिया, मैं सिंपली नॉन प्रिज्म की मदद से मेजर कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया 400.642। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 400.80 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मैंने पूरा करने अपने वर्टिकली टेलीस्कोप को मोमेंट देते हुए। ठीक हो गया? अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सिंपली स्केप, दोबारा स्केप और ये जो सेंटर वाला पॉइंट था ना, इसका मैंने आपको बता दिया कि इधर इसका मेन कंसेप्ट ये। एक बार मैंने इसको 0 तस्वर करके इंस्ट्रूमेंट को सेट करा दिया और अपने लिए एक लेवल मार्क कर लिया +1 मीटर वाला। फिर मैंने उसको तस्वर कर दिया कि मेरे पास इसका एलिवेशन है, लेवल है 400, उसकी मदद से मैंने अपने लिए लेवल लगा लिया। अब की बार मैं क्या करूँगा कि सेंटर वाले पॉइंट से अप साइड पर जो एक कवर पॉइंट मैंने बनाए हुए मास्क एंड टेप लगाए हुए उसको मैं टारगेट करूँगा और अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा लेवल पे। ठीक हो गया? तो आप देखेंगे कि ये मुझे जब मैं इसको डिफरेंस के लिए इनपुट दूंगा ना, तो ये मुझे आउटपुट में प्लस देगा, +10 सेंटीमीटर देगा। वो किस तरह?
तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि F3 को प्रेस कर देता हूँ, OCC ओरिएंटेशन को एंटर कर देता हूँ और स्टेशन का लेवल में 0 कर देता हूँ, HI भी 0 कर देता हूँ, BS NZ को ले लेता हूँ, बैक साइड का लेवल भी 0 किया, ओके कर दिया, यस कर दिया। नॉन प्रिज्म की मदद से मैं इसको मेजर कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको मेजर कर दिया, आपकी बार इसने मुझे 10 सेंटीमीटर दे दिया प्लस 0.10 मीटर टेप लग रहा वाले तस। मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसने मुझे 10 सेंटीमीटर प्लस में क्यों दिए। इसलिए दिए कि जो मैंने आपको पहला पॉइंट चेक करा दिया, जो मैंने डोरी लगाई थी लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, इससे चेक कर दो। इस डोरी से मैं अगर आपको चेक करा सकूँ मीटर टेप पे, तो ये आप देख सकते कि ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर बन रहे, इसलिए मुझे इंस्ट्रूमेंट ने प्लस 10 सेंटीमीटर दे दिया। समझ आ गया। इस पर साइड भी मैंने आपको चेक करा दिया मीटर टेप पे कि वो 10 सेंटीमीटर ही है। अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ स्केप, OCC ओरिएंटेशन को मैंने एंटर किया और मैं इधर लिखूँगा -.100। समझ आ गया। इसको मैं BS NZ कर देता हूँ, ओके किया, यस किया, ऑब्जर्वेशन को एंटर किया, मेजर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया 0 लेवल पर। समझ आ गया। अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं जो नीचे मैंने एक पॉइंट बनाया था ना, सेंटर वाले पॉइंट से नीचे वाला जो पॉइंट था उसको मैं टारगेट करूँगा और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करूँगा लेवल पर। तो जब मैं इस पर शॉट लूँगा ये मुझे डिफरेंस देगा -0.10। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ स्केप, OCC ओरिएंटेशन को एंटर किया, स्टेशन का लेवल में 0 कर देता हूँ, HI भी 0, BS NZ को ले लेता हूँ, बैक साइड का लेवल भी 0 किया, इसको मैं कर देता हूँ ओके, यस, ऑब्जर्वेशन को एंटर किया, मेजर किया। इसने मुझे जीनत में इसका डिफरेंस दे दिया -0.099, मतलब 10 सेंटीमीटर में ये 1 mm कम है। शायद टारगेट में कोई मसला हो सकता है। ये आप देख सकते हैं मैंने दोबारा इसको साइड करा दिया, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर आया। अब ये 10 सेंटीमीटर क्यों आया, इसलिए आया कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट था जिधर मैंने डोरी लगाई थी इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक आपको चेक करा दिया। तो अब की बार आप टेलीस्कोप को भी दे सकते हैं कि ये इसने जिस पॉइंट को टारगेट किया हुआ है वो इसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से डाउन साइड पर है, इसलिए हमें इसने डिफरेंस माइनस में दिया। अब की बार मैंने अगर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना हो लेवल पे तो मैंने इसको स्टेशन में प्लस देने, ठीक हो गया। उसके लिए मैं इसको स्केप कर देता हूँ, OCC ओरिएंटेशन को एंटर किया और इधर मैं लिखूँगा 0.10, BS NZ किया, ओके कर दिया, यस कर दिया, एंटर कर दिया, मेजर कर दिया। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया 0 लेवल पर। समझ आ गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट का आपके पास एलिवेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं ले लेता हूँ 200 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक हो गया। इसको मैं स्केप कर देता हूँ, OCC ओरिएंटेशन को मैं एंटर कर देता हूँ, स्टेशन का लेवल 0 किया, बैक साइड का भी 0 किया, BS NZ किया, सेम वही मेथड। इसने मुझे डिफरेंस दे दिया -0.100। तो इसने मुझे जो डिफरेंस दे दिया -0.100। अब की बार मैंने क्या करने के कुछ कैलकुलेशन कर दिए। मेरे पास बैक साइड का लेवल मैंने खुद से तस्वर कर लिया सिर्फ एग्जांपल के लिए कि ये मेरे पास इसका लेवल है 200, ठीक हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं क्या करूँगा कि 200 में अपने कैलकुलेटर में लिखूँगा आवर प्लस में करूँगा 0.10 इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 210। तो ये बेसिकली मेरे पास HI बन गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया। इसलिए कि मैं इसको कर देता हूँ सिंपली स्केप और OCC ओरिएंटेशन को मेंटर कर देता हूँ। इधर मैंने क्या करना है कि ये मैंने अपना ये जो कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया यही मैंने इधर एंट्री करना है, वो मेरे पास है 200.10। BS NZ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, मेजर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया 200 लेवल पर, ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ मेथड थे कि हम किस तरह अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर सकते हैं लेवल के लिए, और ये हमें ये डिफरेंस या VD क्यों प्लस में देते हैं या माइनस में देते हैं, ठीक हो गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको VD का बताया था कि ये हमें VD माइनस में दे देते। अब की बार मैंने इसको स्केप कर दिया, फंक्शन की को ले लिया, SHV को ले लिया,
तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे इधर VD माइनस में दिए, इसलिए कि जो लाइन आपका एलिमेशन जा रहा था उससे अपना टेलीस्कोप अभी डाउन साइड पर है 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमें इसने जो था ना अपना डिफरेंस VD वो माइनस में दे दिया। अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट को मैं मोमेंट दे देता हूँ, सेंटर वाले पॉइंट को मैं टारगेट कर देता हूँ, जो कि लाइन आपका एलिमेशन का पॉइंट मैंने उसको लिया था और उस पर डोरी भी मैंने लगाई थी, सेम उसी पॉइंट को मैं टारगेट कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली मेजर करूँगा। मेजर करने के लिए मेरे पास इधर मेजर वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको सेट कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन और की फंक्शन डिफाइन MLM की जगह पे मुझे मेजर वाला ऑप्शन चाहिए। इसको मैंने एंटर किया, ओके किया, एस्केप किया, फिर एस्केप, फिर और इधर मेरे पास आ गया पहले नंबर पेज में मेजर, इसको मैंने मेजर किया, इसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया स्क्रीन पर। अब की बार मैं अगर इस सिचुएशन में चले जाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इधर VD 00 है, इसलिए कि मैंने सेंटर वाले पॉइंट को टारगेट किया हुआ है, जो कि लाइन आपका एलिमेशन वाला हमने डोरी लगाई थी। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा कि मैं अप साइड वाले पॉइंट को टारगेट कर लेता हूँ, तो ये मुझे VD प्लस में दे देगा। मैंने अप साइड वाले पॉइंट को टारगेट कर लिया। अब के बाद मैं इसको फंक्शन की को ले लेता हूँ, इसको सिंपली मेजर कर देता हूँ और अब की बार मैं अगर इस सिचुएशन में चले जाऊँ या स्क्रीन पे भी मुझे ये डायरेक्ट दे रहे कि ये जो VD है ये प्लस 10 सेंटीमीटर है, समझ आ गया। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था इसका कि ये हमें VD प्लस में क्यों देते हैं या VD हमें माइनस में क्यों देते, और हम अपनी कैलकुलेशन जब एलिवेशन के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देते तो वो कैलकुलेशन हम अपना एलिवेशन के साथ जो वो डिफरेंस है वो प्लस माइनस क्यों करते हैं, इसका मेन कंसेप्ट क्या होता। तो यही इसका मेन कंसेप्ट था। इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि आपने टारगेट हाइट ज़रूर देने जो आपका रिक्वायर्ड टारगेट हाइट होगा। ठीक हो गया। मैं चूँकि नॉन प्रिज्म को यूज़ कर रहा था इसलिए मैंने टारगेट हाइट 00 किया था। ठीक हो गया। आप अगर प्रिज्म शीट को यूज़ कर रहे या प्रिज्म पोल को यूज़ कर रहे तो आपने HR में हाइट आप रिफ्लेक्टर में ज़रूर इसको हाइट देने, तब जाके ये एक्यूरेसी के साथ आपको डिफरेंस देगा। और एक और अहम चीज़ इसमें है कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, उसी ओरिएंटेशन को एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्या करूँगा कि इसको मैं HI दूँगा और अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करूँगा 00 लेवल पर और एलिवेशन पर। ठीक हो गया। और उसके अलावा 4 मेथड और है जो मैनुअली कैलकुलेशन की मदद से हम अपना इंस्ट्रूमेंट की हाइट मालूम करेंगे और HI मालूम करेंगे, जिस तरह मैंने इधर पेज पे भी लिखे हुए, ये देख इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको पूरी डिटेल के साथ देखेंगे कि हम स्टेशन का RL किस तरह मालूम करेंगे, बैक साइड का RL किस तरह मालूम करेंगे, टारगेट हाइट किस तरह मालूम करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस तरह मालूम करेंगे मैनुअली कैलकुलेशन की मदद से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।